अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं ये तारा फैमिली की। मुझे लगता है अब तो सब लोग बोर भी हो गए होंगे और इनके बारे में बातें सुन सुनकर। अब यकीन माने, अब मुझे सच में डिप्रेशन होने लगा है कि मैं इनके बारे में क्या बात करूं। इंसान, किसी फैमिली में एक बंदा ख़राब होता है, एक फैमिली में एक बच्चा ख़राब होता है, एक इंसान ख़राब होता है, इनकी फैमिली का रिकॉर्ड ढूंढने जाओ, हर कोई ख़राब है, हर किसी के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री लगी हुई है। ठीक है, हम मानते हैं बचपन में, यंग एज में, बहुत छोटे जब टीनेजर्स होते हैं, कोई ना कोई पास्ट हम सबके रहा होगा। लेकिन इतना गंदा पास्ट, इतनी गंदी बातें कि हर किसी का चाचा हो, भाई हो, मामू हो, सबके कुछ ना कुछ ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो किसी को नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हर फैमिली में एक या दो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, किसी एक की ख़राब कोई हिस्ट्री होती है कि हाँ भाई इसने ऐसा किया था। लेकिन इस तरह तो नहीं जिस तरह इनके हैं। मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक वो ड्रामे चलती है ना, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब हम ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे जो छोटे पैदा हुए हैं वो बड़े होके दुनिया से चले जाएंगे अल्लाह के पास। लेकिन इनके जो ड्रामा शुरू हुआ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, सीज़न पे सीज़न चलता रहेगा, क्योंकि हम खुद उनको मौका दे रहे हैं। हमसे मतलब ये है कि जो व्यूअर्स हैं वो इनको देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को ये नेगेटिव बातें नहीं पसंद है, आप लोग नहीं चाहते सोसाइटी में ये गंदगी फैले, तो आप लोग क्यों इनको सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि उनको नहीं करके सब्सक्राइब आप मुझे कर लो, लेकिन ये लोग क्या दिखा रहे हैं मुझे बताएं। ये कहते हैं वो अपना ब्लॉगिंग कर रही है, डेली लाइफ दिखा रही। क्या डेली लाइफ? 1 साल से वो औरत आई, सेकंड मैरिज, उसका 1 रुपया जो है ना इसका अपना नहीं है, सारा का सारा कौसर का है। क्योंकि हमें जब इसके कहते हैं आके, या इसकी जो यूट्यूबर जो भी पेट वाले रखे हैं या दूसरे रखे हैं, वो कहते हैं कि हम इनका नाम लेते हैं, हम इन पे रिएक्शन देते हैं, तब हमें व्यूज़ मिलता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग की वो बात मान लिया। क्योंकि जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है, जो टॉपिक लोग वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। और ये फैमिली तो इतनी बदनाम है, इतनी बदनाम है, इनके बारे में लोग सुनना ही चाहेंगे। लेकिन एक बात मुझे ये बताए कि ये जो आज वो औरत, वो जो नागिन इतनी ऊपर चढ़ी है, वो किसकी वजह से? सिवाय कौसर के नाम का उसकी ज़िंदगी में कुछ था? कौसर एक ऐसी औरत है जिसकी अपनी नसीब में कुछ ना सही, चाहे माँ बाप वफ़ादार ना हो, चाहे भाई वफ़ादार ना हो, लेकिन वो इनके लिए गुड लक बनकर आई। कौसर का टाइटल लगा लगा के थंबनेल पे बातें कर कर के उसके बारे में आज ये हो गया, ये सारी जो सिंपैथी गेन किस पर की गई है। इसने तो कौसर के नाम पे सब कुछ लिया, तो ये क्या कौसर को दे देती है? ये मानती है? आज जो ये लाखों में खेल रही है, मैंने घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली इतने लाखों की, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? इसने कभी एक्सेप्ट किया कि हाँ यार कौसर की वजह से ये सब हुआ? ये कहती है मैंने कभी कौसर की बुराई नहीं की। आप लोग मुझे बोलें, इसने बुराई कैसे नहीं किया? हर टाइम पे कौसर का रोना। इसने कौसर को एक ऐसी औरत बना के दिखाया था कि हाँ, ऑन कैमरा तो ये बोलती नहीं है, ऑन कैमरा ये शो नहीं करती है, लेकिन अंदर से ये बहुत ख़राब है, बहुत लड़ाकू है, बहुत झगड़ालू है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, मेरी बच्ची के साथ ये नाइंसाफ़ी करती है। जब पहले पहले मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, जब शादी होकर कौसर आई थी, जब इसकी जेठानी के साथ रहती थी, मदनी के माँ के साथ, तब आयत को लेके गया था ये घोंचू। उसके बाद क्या हुआ था, पूरा आयत के मुंह में कालक इधर उधर उधर लगा हुआ। कहती है सड़क पे छोड़ दिया था कौसर ने, गली में उधर पड़ी हुई सो रही थी। तो किसी ने उस बात को बिलीव किया? जो इसके अंधे भक्त हैं उन्होंने इस बात को माना होगा। मुझे तो उस टाइम यकीन नहीं था। मतलब कौन इतनी सी एक बच्ची को, और कौसर को हमने जब भी देखा, हमेशा मैंने देखा, चाहे वो तैयबा हो चाहे आयत हो, दोनों को वो बहुत प्यार करती है और दिल से प्यार करती है। लेकिन इस औरत ने कितना झूठ बोला, कितनी उसके बारे में गलत बात। तो कौसर को गाली गाली गाली, ये बोलती मैंने कौसर के बारे में कभी बुरा नहीं बोला, सिर्फ कब अच्छा बोला, कभी कुछ बोला तुमने कि हाँ कौसर अच्छी है, कौसर ने आज मेरे साथ ये अच्छा किया है?
कभी भी हमने नहीं सुना कौसर के बारे में। मतलब लाखों नहीं करोड़ों कमाया उस औरत के नाम पे, लेकिन हमेशा उसको गंदा किया, गंदा करके उससे बच्चा पैदा करवाया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं सच में बच्चा पैदा हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हुआ बच्चा पैदा, अल्लाह को पता है, क्योंकि ये इतनी झूठी इंसान, पता है इंसान का जब झूठ एक दफ़ा पकड़ा जाए ना, इतने बड़े बड़े झूठ बोल रखे तो कैसे इंसान माने। क्योंकि वो बच्चे का ड्रामा, हॉस्पिटल, इसका रोना, बच्चे को भगाना, सब एक स्क्रिप्टेड चीज़ें लग रहा था, कुछ चीज़ एक रियलिटी नहीं थी। हॉस्पिटल में लेके जाते ही रोना शुरू में, और मेरे हस्बैंड इतने खुश थे, बस 2 दिन की ही खुशियाँ थी, सारे ड्रामा वो दिख रहा था इसकी शक्ल से। आप लोगों ने देखा इसकी रियल शक्ल कैसी है, जब तक डेंटिंग पेंटिंग ना करे ना अपने चेहरे पे ऑयल पेंट वगैरह, तो ये कैसे लगती है सिंपल। वरना वो पेंटिंग शेंटिंग करके आ जाती है मुंह के अंदर। पेंटिंग इसलिए बोल रही हूँ कि वो सारा जो मेकअप दुनिया का पता नहीं कौन कौन सी थोप कर आ जाती है, उसके बाद कुछ और बन जाती है। आवाज़ भी आप लोगों ने इसका देखा, पतली सी आवाज़ निकालती है। जो रियल आवाज़ है इसका ऐसी भी नहीं है। रियल में जब ये बात करती है कुछ और तरीके का होता है, लेकिन जब उसको किसी को शो ऑफ करके दिखाना होता है तो उस टाइम पे उसकी एक अलग आवाज़ निकलती है। ऐसा ख़ानदान है, मामू भांजे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, भांजा मामू पर इल्ज़ाम लगा रहा है, बेटा माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, बेटा बहन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। सिर्फ किसके लिए? इस औरत के लिए, इस नागिन औरत के पीछे। समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बीच क्या हो रहा है। माँ बेटी की नहीं है। एक माँ जो होती है, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बच्ची जिसके मतलब जो तकलीफ़ में हो माँ उसका साथ देती है, जो सबसे गरीब हो माँ उसका साथ देती है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है कि माँ ही अपनी नहीं है। जिसके पास पैसा है, चाहे वो गलत है, चाहे वो गंदा काम कर रही है, चाहे वो हराम काम कर रही है, माँ उसके साथ है। लेकिन जो बेचारी मजबूर है, परेशानी में, तकलीफ़ में, जिसका घर तबाह हो गया, माँ उसका साथ नहीं दे रही है। तो इस फैमिली में रिश्ता भी कहाँ है? इतनी अजीब रिश्ते हैं। बेटी की ससुर से माँ ने शादी कर ली, अब भाई हो गया वो असगर के रिश्ते में, अब उससे उसकी सलमा की शादी हो गई। मतलब कैसे लोग हैं। ये कहते हैं कि पहले सलमा की शादी हुई थी असगर से, उसके बाद माँ ने शादी कर ली। तो क्यों कर ली? दुनिया में और कोई आदमी नहीं था। अगर आपको शादी करनी थी, जैसे ही कहते हैं फ़ारूक बहुत जुल्म करता था उस वजह से माँ ने शादी कर ली इससे, तो किसी और से कर लेते। इस रिश्ते में क्या ज़रूरत थी शादी करने की? बेटी के ससुर से ही क्यों, कोई और किसी से करना था? फ़ारूक सब बोलते हैं कि शराबी है। फ़ारूक की बीवी की आवाज़ तक उसकी जो व्हाट्सअप वॉइस है वो लीक हुई है। उसने क्या बोला कि एक जहन्नम से उठाकर मैंने दूसरे जहन्नम में बेटी को डाल दी। एक गंदगी से उठा के दूसरी गंदगी में, मतलब अपने घर को उसने गंदा बोला, और उस गंदगी से उठाकर उस नागिन के घर को उसने गंदा बोला। तो आप लोग समझ रहे हो कि किस तरह का, मतलब पूरा ख़ानदान गंदा है। ऊपर से उसका बूढ़ा और चाचू, वो कैसे बातें करता है, उसको नहीं पता कि ये कैसी है। पता है, सब कुछ पता है, लेकिन ये लोग इतने गंदे दलदल है। इनकी फैमिली ऐसा एक गंदा दलदल है ना कि जहाँ से मतलब इनसे दूर रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर किसी को इनके घरों से, इस फैमिली से दूर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हर किसी का गंदगी है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े गंदगी। सब ने, किसी ने कहीं मुंह काला किया हुआ है, किसी ने कहीं शादी की हुई है, किसी ने कहीं तलाक दी हुई है। अब बच्चे भी इनके और तरीके के निकल आएंगे। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलना नहीं चाहिए। इस नागिन की मासूम सी बेटी पर बातें हो रही है, क्यों नहीं आती आके, क्यों नहीं सबूत देती? इसको डर लग रहा है, इसको डर लग रहा है कि इजाज़ शाह सामने आ जाएगा। आईब्रो के बारे में जब बात हुई थी, 1 सेकंड में आ गई अपनी क्लियरेंस देने के लिए, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, मैंने ऐसे बनाया था। तो आज तेरी बेटी पर बात हो रही है, तो कहने का मतलब है कि इंसान अपनी औलाद के लिए कितना कुछ कर जाता है। कि माँ पर लोगों ने गंदी बातें की, 3 शादी को लेके इतनी गंदी गंदी बातें मैंने सुना उस टाइम पे हो रहा था कि औरत ऐसी है, ये औरत ऐसी है, इसने शादी कर ली। यकीन माने उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि एक बार अपनी माँ की सफाई के लिए नहीं सामने आई, वरना कौन सी बेटी ऐसी है जो अपनी माँ के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें सुने और जो माँ के लिए बात ना करें। और आज इसकी बेटी के ऊपर बात हो रही है। इसकी 3 साल की मासूम फरिश्ता बच्ची, अगर इसने कुछ गंदगी भी अगर किया है
तो उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। जितनी औरतें भी अगर कुछ गंदगी कर रहे हैं तो उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ, मैं क्यों पार्शियलिटी नहीं कर रही हूँ कि मैं तुम ये वो। कोई भी औरत अगर कुछ ऐसे नाजायज़ काम करती है और बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें उन बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। ये तो इस औरत का कसूर है जो इसने किया। इसको सोचना चाहिए था, एक मैरिड औरत होकर इसको सोचना चाहिए था कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। शादी करना एक अलग बात है, इसको छोड़ के दूसरे से शादी कर ले, तू तीसरे से शादी कर ले। अपनी हराम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी से कोई हराम ताल्लुकात तो नहीं कर सकते ना, किसी एंगल से भी, चाहे कोई रिलीजन हो। मुझे तो लगता है कि यकीन है कोई रिलीजन भी इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता होगा। फिर इसने आज भी वही खामोशी, अपनी घूमने की तैयारी कर रही है, भागने की तैयारी कर रही है। जब सलमा आई, सलमा ने आके इतनी बड़ी बात इससे कहा। इसने एक बार ये बोला कि नहीं असगर मेरा भाई है, असगर असगर बोलती है, बड़ी बहन का हस्बैंड है। हालांकि हमारे में बिल्कुल नाम वगैरह नहीं लेते। बड़ी बहन के हस्बैंड का कभी भी लड़की नाम नहीं लेती है, ये हमेशा असगर असगर बुलाती है। चलो मतलब फ्रेंड्स, नहीं समझ आता इनके रिश्तों को, हराम कौन सा है हलाल कौन सा है। इतना मेरे पास दिमाग नहीं, इतना डीप जाके सोचूं। लेकिन इसने किसी बात को कभी क्लियर नहीं किया, इस बात को भी क्लियर नहीं किया कि हाँ वो सारी बातें झूठी है। अगर ये इतनी सच्ची है तो एक दफ़ा आके बोल क्यों नहीं देती है कि हाँ सलमा तुमने सब झूठ बोला है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने उम्रा जाके ऐसा कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये आके लाइव में बताए, ये लाइव आकर बताए हमें, या यूट्यूब में वीडियो डाले कि इसने सऊदीया की उम्रा जैसी पाक जगह मक्का मदीना में जाकर, अल्लाह के घर जाकर जो वीडियोस निकाली थी उसने वो सारे वीडियोस क्यों हाइड किया। क्या था उन वीडियोस में, क्या ऐसा हमें दिख जाता जो इसने डर के मारे हाइड किया। कोई इससे ये सवाल क्यों नहीं करता। इसके जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स है हर औरत के बारे में गंदी बातें करते हैं, हर बच्चे के बारे में गंदी बातें करते हैं, हर आदमी के बारे में बातें करते हैं। मतलब बॉडी शेमिंग क्या, फिज़िकल रिलेशनशिप को लेके क्या, हर टॉपिक में इसकी सारी रात यही बातें करते हैं। सुबह तक, रात से शुरू होते हैं और फजर तक इनका यही काम होता है। फ्रेंड्स, लाइव आते हैं लोग, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आना चाहिए। मतलब फजूल की बातें, सारी रात हंसना, मतलब ये सब चीज़ें कोई गुनाह में शुमार नहीं होता है। तुम लोग इतने बड़े खुद को बोलते हो हम ऐसे हम वैसे, तो तुम लोग क्या कर रहे हो। हर रात को आके यही गाना होता है, सबूत नहीं है इनके पास। एक्चुअली कोई सबूत नहीं है, सबूत होता तो ये लोग अभी तक दिखा देते। कुछ चीज़ नहीं है। अरे बाबा, तुम लोग चाहते हो ये बातें ऐसे ही चलता रहे और तुम लोग डॉलर कमाते रहो। ये बहन का रिश्ता, ये भाई का रिश्ता, ये सारे ड्रामा है, कोई रिश्ते विश्ते नहीं है। वो अपना पैसा बना रही है, ये अपने पैसे बना रहे हैं। बीच में हम जो रिएक्शन देते हैं हम बदनाम हो रहे हैं। हमारे व्यूज़ तो देखें, हमारे सिर्फ व्यूज़ देखें, और जो इसके साइड से बातें करते हैं, जो इसकी सो कॉल्ड अच्छे रिश्तेदार बने हुए हैं और सपोर्टर्स बने हुए हैं, उसकी देखे। जब हमने शुरू किया था मुल्तानी का तब इसके कितने थे व्यूज़, 11 या समथिंग थे। अभी 20 क्रॉस कर लिया उसका। और हमारा देखे आज 4-5 महीने से दे रहे हैं। पास भी बहुत कुछ आते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं डालना ये सब चीज़ें, तो लोगों को कम पसंद आ रहा है। हमें हेटर्स कहते हैं, जैसे हम लोग हेटर्स हैं क्योंकि हम रिएक्शन वीडियो देते हैं, हम सितारा के सच्चाई को सामने लाते हैं, वो उनको ये लोग हेटर्स कहते हैं। फिर भी उनका चाहे वो कैसे फ़ोटो भी डाल दे, कैसे भी चीज़ें डाल दे, उनको उस तरह व्यूज़ नहीं आ रहा है जितना जो सितारा के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा ले कि हम कोई लालच या भूख या किसी चीज़ में नहीं। मेरा तो इतना सा चैनल है और मैं बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करती हूँ उसकी तरह जो मुल्तानी कहती है मेरा तो घर नहीं चल रहा है। मैं तो ऐसे ही आ जाती हूँ सारी रात मैं बैठी रहती हूँ बिना किसी मतलब। इतना वेला टाइम किसके पास होता है, इतना फ्री टाइम किसके पास होता है कि बिना किसी मतलब का, बिना किसी चीज़ का तुम लोग पूरी पूरी रात हमारे लिए एक वीडियो डालना, 2 जिस दिन डाल दूँ ना, बड़ी खुशी की बात होती है मेरे लिए। वरना मुश्किल से मेरी एक रोज़ का एक वीडियो होता है, क्योंकि इतना बिजी टाइम होता है, घर के इतने काम होते हैं। पता नहीं इनका घरों में कैसा होता है, समझ से बाहर है। फिर कहते हैं कि नहीं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है पैसों की, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं। भाई हम तो शौकिया नहीं आते, क्यों बड़ी बड़ी बातें करें। ज़रूरत है तभी आए यूट्यूब पे, वरना नहीं आना था। बात यह है फ्रेंड्स, इस औरत ने बहुत गंदगी मचा रखा है। इसको यूट्यूब से बच्चे मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया अंधी हो गई है, क्या हो गई है। मतलब उस औरत के 5 बच्चे
4 बच्चे नहीं दिख रहे हैं, एक आने वाला बच्चा, 4 ऑलरेडी बड़े बड़े, सिर्फ इसके बच्चे दिख रहे हैं, सिर्फ इसके बच्चे हैं। इसके पास कमाई का कितने ज़रिए हैं, लेकिन वो दूसरी औरत का तो सोचे। अंधे लोग कहते हैं वो व्यूज़ के लिए कर रही है। कितने दिन पहले उसने वीडियो डाली थी और आज कितने दिन हो गए, कौन वीडियो डाल रहा है उसके घर में से? ना उसकी बच्ची डाल रही है, ना वो डाल रही है, कोई भी नहीं डाल रहा है। और इसका जो एक घोंचू है वो डेली डालता है। और ये मना हो रही है? नहीं मना हो रही है। हर 2 दिन में डालती है वीडियो, कभी 1-2 दिन का ब्रेक, फिर वीडियो। वो भी ब्रेक इसलिए लेती है, कोई ना कोई अपनी शैतानी काम में लगी हुई होगी, क्योंकि इसके पीछे तो इतने सबूत है। इसको पता है कि पता नहीं किस किस के साथ इसका चक्कर है, किस किस के साथ कहाँ इसने अपनी गंद फैला रखा है। तो उन चीज़ों को ही कलेक्ट करने में लगी हुई है शायद, इस वजह से ब्रेक लेती है बीच बीच में। अभी भी अभी भी कश्मीर जा रही। मैंने बोला है ना आप लोगों को कि इसने सबको दिमाग ख़त्म कर दिया है। सिंगापुर कह रही हूँ। अभी भी कश्मीर के नाम पे ब्रेक लेके पता नहीं सुकून से बैठ के कौन सी काम करने वाली है, कौन सा बड़ा डील पूरा करने वाली है। तो ये फैमिली फ्रेंड्स कभी सुधरने वाली नहीं है। इनका 1 से लेके 10 तक काउंट करो ना फैमिली मेम्बर, सबके कुछ ना कुछ है। सबके, बच्चों के नहीं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो 70 साल का बूढ़ा है ना, उसके भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड निकल कर आएगा। तो ये फैमिली ऐसी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।